Inflammation is a most important topic of second year physiology and of course of third year pathology. हम सेकंड ईयर में फिजियोलॉजी का जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेमेशन इम्पॉर्टेंट है. अब उसमें हम क्या देखते हैं सेकंड ईयर की फिजियोलॉजी में कि हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन एंड कॉजेज़ देखेंगे, टाइप्स देखेंगे. इसके अलावा हम चेंजेस देखेंगे जो ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन अपेयर होते हैं एंड रिजल्ट्स देखेंगे और हम मतलब उसकी पूरा एक ओवरव्यू ले रहे होते हैं. बट इन थर्ड ईयर पैथोलॉजी एक कंप्लीट चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं उसको इन्फ्लेमेशन को. अब हमें सेकंड ईयर में नो हाउ तो हो ही जाती है कि इन्फ्लेमेशन क्या है और थर्ड ईयर में हम उसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम इसका ओवरव्यू लेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो देखते हैं क्या है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है. अब इस कैसे का आंसर फाइंड करने के लिए हम पूरा इसको स्टडी करते हैं. अब जब टिश्यू इंजरी होती है, अब उसकी कॉज जो भी है, अगर हमारे पास टिश्यू इंजरी किसी बैक्टीरिया की वजह से हुई है, किसी ट्रॉमा की वजह से हुई है, केमिकल है, हीट है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से हमारे पास टिश्यू की इंजरी हुई है. अब जब टिश्यू इंजर हो जाता है तो जो इंजर टिश्यू होता है ना वो हमारे पास क्या करता है, मल्टीपल सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है और बहुत सारे जिसके रिज़ल्ट में चेंजेस आते हैं सराउंडिंग अनइंजर्ड टिश्यूज़ में. अब एक तो टिश्यू था जो इंजर हो गया, अब उसके साथ वाले जो अनइंजर्ड टिश्यूज़ हैं ना उनमें भी क्या होता है, मल्टीपल चेंजेस आते हैं और वो कौन कॉज करा रहा होता है, जो इंजर टिश्यू होता है. टिश्यू इंजर हुआ, टिश्यू इंजरी के बाद उसी इंजर टिश्यू ने मल्टीपल सब्सटेंसेस ऐसे रिलीज़ किए कि हमारे पास जो अनइंजर्ड टिश्यूज़ होते हैं उनमें भी हमारे पास बहुत सारे चेंजेस आते हैं. ये जो हमारे पास एक एंटायर कॉम्प्लेक्स होता है चेंजेस का, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है. हमारे पास टिश्यू इंजरी होती है और वो इंजर्ड टिश्यू मल्टीपल सब्सटेंसेस रिलीज़ करके बहुत सारे चेंजेस लेके आता है जो उसके साथ वाले सराउंडिंग अनइंजर्ड टिश्यूज़ होते हैं. इन्फ्लेमेशन में अब देखते हैं होता क्या गया है. अब सबसे पहले इन्फ्लेमेशन में वेज़ोडाइलेशन होती है. जो लोकल ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, वेज़ोडाइलेशन. ये फर्स्ट पॉइंट था कि फर्स्ट चेंज क्या आया, वेज़ोडाइलेशन. सेकंड क्या आता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है कैपिलरीज की और वो अलाउ करती है लीकेज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फ्लूइड. कहाँ, इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वेज़ोडाइलेशन हुई. सेकंड हमारे पास स्टेप क्या है कि परमिएबिलिटी कैपिलरीज़ की इंक्रीज़ हो गई. अब जब परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो उसने अलाउ किया हमारे पास लीकेज को फ्लूइड की. कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में. अब हमारे पास थर्ड पॉइंट में क्या है, जब हमारे पास कैपिलरीज से फ्लूइड लीक होता है तो हमारे पास क्या होता है कि फाइब्रिनोजिन जो होता है और जो बाकी प्रोटीन्स होती हैं वो भी लीक हो जाती हैं कैपिलरीज से फ्लूइड के साथ साथ. तो क्या होता है कि वो आके हमारे पास इंटरस्टिशियल स्पेस में एक क्लॉट बना देती हैं, क्लॉटिंग कर देती हैं. ठीक है, ये थर्ड हमारे पास पॉइंट था या स्टेप था. फोर्थ स्टेप में क्या होता है, हमारे पास जो टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, ग्रेन्यूलोसाइट्स और मोनोसाइट्स आ जाते हैं. और जो फिफ्थ स्टेप होता है हमारे पास, फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है. अब हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, वेज़ोडाइलेशन हुई, देन परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, कैपिलरीज की जो फ्लूइड था वो सारा लीक हो गया. कहाँ पे आया, इंटरस्टिशियल स्पेस में. उस फ्लूइड के साथ प्रोटीन्स भी आई हैं, फिब्रिनोजिन भी आई है जिसने क्लॉट करा दिया कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में. फिर ग्रेन्यूलोसाइट, मोनोसाइट्स वो भी हमारे पास उस इंजर्ड टिश्यू में आ गए. फिर हमारे पास स्वेलिंग हो गई टिश्यू सेल्स की. ठीक है, ये थे चेंजेस. पहले हमने देखी डेफिनेशन, अब हम देखते हैं रिजल्ट्स. रिजल्ट्स में क्या होता है, सबसे पहले वॉलिंग ऑफ इफ़ेक्ट होता है इन्फ्लेमेशन का. वॉलिंग का क्या मतलब होता है, एक रेजिस्टेंस, एक सेपरेशन. ठीक है, अब क्या होता है, वो कहते हैं वन ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट जो है इन्फ्लेमेशन का वो क्या है, इज़ टू वॉल ऑफ द एरिया ऑफ इंजरी फ्रॉम द रिमेनिंग
टिश्यूज़, जो हमारे पास इंजर्ड टिश्यू होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जो टिश्यू स्पेसेस होती हैं और जो हमारे पास लिम्फेटिक्स होते हैं इन्फ्लेम एरिया में, इन्फ्लेमेशन के एरिया में, वो ब्लॉक हो जाते हैं फिब्रिनोजिन से। फिब्रिनोजिन का हमने क्लॉट पहले डिस्कस किया ना कि फिब्रिनोजिन का क्लॉट बन रहा है, तो उससे हमारे पास क्या और होता है, जो टिश्यू स्पेसेस होती हैं और जो लिम्फेटिक्स होते हैं इन्फ्लेम एरिया में, वो ब्लॉक हो जाते हैं बाय फिब्रिनोजिन क्लॉट। तो क्या होता है हमारे पास फिर हमारे पास ये जो प्रोसेस हो रहा है वॉलिंग ऑफ का, ये डिले कर देता है बैक्टीरिया और टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं कि वो फर्दर स्प्रेड ना हो, ठीक है। उनको फर्दर वो फैलने नहीं देता, फर्दर उनको फैलने से वो रोक लेता है, उनको डिले कर लेता है, हीलिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो मैक्रोफेजेस और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, वो हमारे पास रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं इन्फ्लेमेशन में, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है इन इन्फ्लेमेशन, वो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल का रिस्पॉन्स होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास कि एक्यूट इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड। फिर हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स की काउंट है वो ब्लड में ज़्यादा हो रही है, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया, ठीक है। और हमारे पास न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो हमारे पास इन्फ्लेम एरिया को इन्वेड करके क्या करते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि ना ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट्स की जो प्रोडक्शन होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है बोन मैरो में, और वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, वो फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में होते हैं। इसमें एक पॉइंट मिस हो गया जो कि हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का बताना था, कि हमारे पास क्या होता है, मैक्रोफेज जो होते हैं ना वो इन्वेड कर लेते हैं इन्फ्लेम टिश्यू को, जस्ट मैक्रोफेज की हम बात करें, ठीक है। सेकंड मैक्रोफेज जो होते हैं वो इन्वेड कर लेते हैं इन्फ्लेम टिश्यू को, और वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या था, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स थे। सेकंड में क्या हुआ हमारे पास कि न्यूट्रोफिल्स की काउंट ज़्यादा हो गई, उन्होंने इन्वेड कर लिया, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में रोल प्ले करेंगे। थर्ड में क्या हुआ कि हमारे पास जो सेकंड मैक्रोफेज इन्वेड कर लेते हैं इन्फ्लेम टिश्यू को, और वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। और फोर्थ में क्या था कि ना ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई बाय बोन मैरो। तो ये हमारे पास चेंजेस थे, डेफिनेशन थी, और हमारे पास कुछ रिजल्ट्स या इफ़ेक्ट्स थे। इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पस भी होती है। तो पस क्या होती है कि जब मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा इनगल्फ हो रहे होते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया एंड नेक्रोटिक टिश्यूज़, तो हमारे पास जो वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो रहा होता है ना, इनगल्फ जो हो रहा होता है, फैगोसाइटोसिस हो रही होती है। तो हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो इन्फ्लेम एरिया होता है ना, या इन्फ्लेम टिश्यू होता है, उसमें एक कैविटी क्रिएट हो जाती है। उस कैविटी जो कैविटी होती है ना, वो जो क्रिएट होगी ना, उसके अंदर क्या होगा, नेक्रोटिक टिश्यूज़ होंगे, डेड न्यूट्रोफिल्स होंगे, डेड मैक्रोफेजेस होंगे, और टिश्यू फ्लूइड होगा। दिस मिक्सचर इज़ कॉमनली नोन एज पस, ठीक है। पस क्या आती है हमारे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास इनगल्फ हो रहे थे ना हमारे पास बैक्टीरिया, नेक्रोटिक टिश्यूज़, ये सारा कुछ, तो ये हमारे पास जो इन्फ्लेम टिश्यू था उसके सेंटर में एक कैविटी क्रिएट हो रही थी। तो क्या होता है कि उस कैविटी में हमारे पास डेड सेल्स होते हैं, एंड दिस मिक्सचर इज़ कॉमनली नॉन एज पस। तो ये एक हमने बहुत ही ब्रीफ सा ओवरव्यू लिया है इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन हमारे पास बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सो अभी के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फर्दर टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक, तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।